हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासिकल टू फन में। आज इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 में आए हुए सवाल को देखेंगे। कौन सा चैप्टर से? एक कोलिजन एंड मोमेंटम। कोलिजन एंड मोमेंटम से ये सवाल पूछा था। ठीक है भैया, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है, और 2025 का पेपर जो था भैया वो तो ऑलरेडी अच्छा आया ही था। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत ही बेहतरीन था। इस सवाल को हम लोग इन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एक ही सवाल पूछा था कोलिजन एंड मोमेंटम से, आपका एक ही सवाल पूछा था और वो भी सवाल कैसा था? बेहतरीन सवाल था। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg। ठीक है, एक बॉल है जिसका मास कितना है? 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर से उस बॉल को ड्रॉप किया गया। ठीक है, द बॉल हिट्स द ग्राउंड, बॉल जाकर ग्राउंड को हिट करता है एंड राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर। बॉल गिरने के बाद फिर से ऊपर आ जाता है 10 मीटर। ठीक है, एक गेंदा को छोड़ते हैं ना, तो गेंदा गिरता है तो फिर गेंदा ऊपर आ जाता है। ठीक है, सही 10 मीटर पर। द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड इज, जब बॉल जाके ग्राउंड से टकराएगा, ठीक है, तो उस टाइम इसको इंपल्स कितना मिलेगा वही पूछा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, इंपल्स होता क्या भैया? इंपल्स होता क्या? एक्चुअली इंपल्स जो होता है इसको जे बा आई से डिनोट करते हो, वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स जो होता है भैया वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे तो मेरा इंपल्स मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे तो आपका इंपल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वही करेंगे। देखिए, बॉल को कहां से गिराया गया? 40 मीटर हाइट से गिराया गया। ये बॉल है, बॉल आएगा आएगा आएगा, हिट करने से पहले इसका स्पीड को मैं v1 मानता हूं। ठीक है, अच्छा, हिट किया कितना? 40 मीटर से गिराया गया। ठीक है, गिराया गया। अब बॉल ऊपर की तरफ उठेगा, बॉल गिरा और फिर बॉल ऊपर की तरफ उठेगा। मान लीजिए v2 स्पीड हो गया, मैक्सिमम कहां जाएगा? 18 मीटर पे जाएगा, फिर यहाँ जाके क्या हो जाएगा? बॉल रुक जाएगा रेस। ठीक है, अच्छा, तो मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए। ठीक है, तो टकराने से पहले इस बॉल का वेलोसिटी कितना था? v1 था, वो भी नीचे की तरफ। ठीक है, और टकराने के बाद इस बॉल का वेलोसिटी कितना है? v2, वो भी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है टकराने से पहले? एम v1, वो भी माइनस जे कैप। अगर डायरेक्शन के साथ लिखे तो एम v1 माइनस जे कैप, नीचे की तरफ। ठीक, तो माइनस एम v1 जे कैप। अच्छा, टकराने के बाद वेलोसिटी किस तरफ है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम v2, वो भी जे कैप। तो क्या लिखेंगे? एम v2 जे कैप, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा मेरा? चेंज इन मोमेंटम ही मेरा इंपल्स होता है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना भैया? एम v2 जे कैप। इनिशियल मोमेंटम कितना? माइनस एम v1 जे कैप। तो यहाँ पर कितना आएगा? एम v2 जे कैप माइनस प्लस एम v1 जे कैप। एम कॉमन ले लेते हैं, v2 प्लस v1 जे कैप आने वाला, जे कैप उधर कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे निकालना क्या है? v1 और v2 मुझे मिल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बाद बाकी चीज सारे दिए हुए। ठीक है, अब हम लोग v1 फाइंड करेंगे। ठीक है, मेरा ये आंसर है। ठीक है, डेल पी, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अच्छा, अब v1 पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉल को गिराया गया। ठीक है, बॉल को गिराने से पहले, ठीक है, कितना मीटर? 40 मीटर से। ठीक है, जी का वैल्यू कितना दिया? 9.8 दिया हुआ। ठीक है, और यही सब दिया हुआ। अच्छा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जी, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 हो गया। नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कितना हो जाएगा भैया? माइनस 40 मीटर हो जाएगा। अच्छा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू नीचे की तरफ भी होता है, माइनस 9.8 हो जाएगा। ठीक है, हमको v चाहिए। अब देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर इस पॉइंट v1 का स्क्वायर। ठीक है, u 0 माइनस माइनस 2 इंटू, अच्छा रुकिए एक मिनट, चलिए देखिए, ये प्लस 2, जी का वैल्यू कितना है? ये जी है ना, माइनस 9.8 इंटू माइनस 40। ठीक है, तो माइनस 40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया? खत्म हो गया। ठीक है, ये 0, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 9.8 इंटू 40 हो गया। ठीक है, अच्छा, पॉइंट हटा के इसको क्या लेते हैं? 0 निकट गया, कितना हो गया? v1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 98 इंटू 4। ठीक है, अच्छा, अब v1 को जाएगा रूट में, मैं एक नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ। v1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 98 इंटू 4, v1 इक्वल टू रूट अंडर 2। 98 को क्या लिख सकते हैं भैया? 2 इंटू 49 इंटू 4। ये देखिए a4 एक पेयर बन गया, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 49 किसका रूट है? 7, तो 7, तो v1 मेरा कितना आ गया भैया?
फोर्स में 28 मीटर पर सेकेंड। तो जब फर्स्ट बार वो बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना मीटर पर सेकंड से हिट करेगा? 28 मीटर पर सेकंड से हिट करेगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे v2 चाहिए। हमें बॉल उठेगा कितना से? v2 से जाएगा जाएगा जाएगा, फाइनली 10 मीटर ऊपर पहुंचेगा और फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है? 0। देखिए एस कितना है? एस ऊपर की तरफ हुआ +10, इनिशियल वेलोसिटी वो भी ऊपर की तरफ है +v2। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना भैया? -9.8 के बराबर। ठीक है, -9.8 के बराबर। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी कितना है मेरा? 0 का स्क्वायर। u कितना है? v2 का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 2 इंटू -9.8, एस का वैल्यू कितना है? 10। ठीक है ना भैया, 10 v2 -9.8। अच्छा देखिए, अब मेरा इधर 0 आ गया, इधर v2 का स्क्वायर आ गया, इधर -9.8 इंटू 2 इंटू 10। एक काम करते हैं, कट गया तो इस माइनस को इस तरफ लेकर आते हैं। 0 इक्वल टू v2 का स्क्वायर -998 इंटू 2, इसको इस तरफ लेता है। v2 स्क्वायर इक्वल टू 98 इंटू 2। अरे भैया ये आएगा तो इधर माइनस होगा तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। v2 इक्वल टू √20 कितना हो गया? 98 इंटू 2। 98 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 49 इंटू 2। ठीक है, तो पेयर देखिए a2 a2 एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा। इसका कितना था? 7। कितना गया? 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बॉल ऐसे ऐसे गिरा हम 28 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद जो उठेगा रिटर्न करेगा उसका इनिशियल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना होगा? 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मुझे v1 मिल गया 28 और v2 मिल गया कितना? 14। अब हमको आंसर चाहिए। देखिए यहाँ पर a मेरा मोमेंटम था, m v2 प्लस v1 j कैप चेंजिंग मोमेंटम देख लेते हैं। ठीक है, मैं चेंजिंग मोमेंटम जो आया था मेरा m v2 प्लस v1 j कैप, मास वैल्यू कितना है? 0.5, v2 कितना निकला था? 14, i कितना निकला था? 28, j कैप कितना? 0.5 इंटू ए कितना जाएगा? 42 इंटू j कैप, पॉइंट हट जाएगा 10, 5 2 10, 2 से कितना? 21 न्यूटन सेकंड j कैप। ठीक है, न्यूटन सेकंड j कैप। ठीक है, अरे भैया यही होता है ना, F इक्वल टू क्या होता है? डेल P बाय डेल T। फोर्स क्या होता है? डेल P बाय डेल T। चेंज इन मोमेंटम क्या है? F इंटू डेल T। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, तो न्यूटन सेकंड चेंज इन मोमेंटम का यूनिट होगा। ठीक है, तो मेरा जो आया 21 न्यूटन सेकंड, तो इंपल्स जो बॉल को इंपैक्ट होगा जब वो ग्राउंड पे जाएगा, कोलिजन होगा उसके साथ, कितना होगा? 21 न्यूटन सेकंड। ऑप्शन कौन सा था? सी। चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।